हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 19 नवंबर 2025 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, 2025 से 2029 की अवधि के लिए यूनेस्को एमएबी परिषद का सदस्य किस देश को चुना गया है? ए भारत, बी सऊदी अरब, सी ओमान, डी कतर। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ओमान होगा। ओमान को यूनेस्को के प्रतिष्ठित मैन एंड द बायोस्फीयर एमएबी कार्यक्रम की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद के लिए चुन लिया गया है। ओमान ये जिम्मेदारी 2025 से 2029 की अवधि के लिए संभालेगा। ये चुनाव उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित यूनेस्को के 43वें महासम्मेलन के दौरान हुआ। ये चयन पर्यावरणीय शासन, सतत विकास और जैव विविधता संरक्षण के प्रति ओमान की वैश्विक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस पद पर रहते हुए ओमान अब जलवायु परिवर्तन से निपटने और पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा करने जैसी वैश्विक पर्यावरणीय नीतियों के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाएगा। ओमान के दो प्रमुख संरक्षित क्षेत्र अल सरीन और अल जबल अल अखदर पहले से ही यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल है। यह उपलब्धि ओमान के पर्यावरण संरक्षण के दीर्घकालिक लक्ष्यों को और मजबूती प्रदान करेगी। प्रश्न नंबर 2, 30वें सीआईआई साझेदारी शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन विशाखापत्तनम में किसने किया? ए नरेंद्र मोदी, बी द्रौपदी मुर्मू, सी अमित शाह, डी सी पी राधाकृष्णन। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सी पी राधाकृष्णन होगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आज यानी 14 नवंबर 2025 को 30वें भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई साझेदारी शिखर सम्मेलन का शानदार आगाज हुआ। इसका उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन ने किया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने देश की मजबूत आर्थिक प्रगति पर जोर दिया और वैश्विक निवेशकों को भारत में निवेश करने का ये सही समय बताया। ये 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन 14 से 15 नवंबर तक चलेगा। इस वर्ष का मुख्य विषय थीम है प्रौद्योगिकी, विश्वास और व्यापार, नई भू आर्थिक व्यवस्था को नेविगेट करना। इस महत्वपूर्ण आयोजन का उद्देश्य आंध्र प्रदेश को औद्योगिक विकास का एक राष्ट्रीय मॉडल बनाना है। राज्य सरकार ने इस शिखर सम्मेलन के माध्यम से 0.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश और 50 लाख रोजगार पैदा करने का लक्ष्य रखा है। इस शिखर सम्मेलन में 45 से अधिक देशों के 300 से ज्यादा विदेशी प्रतिभागियों सहित कुल 2500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रश्न नंबर 3, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ रेल आधारित माल ढुलाई को बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ए भूटान, बी नेपाल, सी बांग्लादेश, डी म्यांमार। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नेपाल होगा। रेल आधारित माल ढुलाई को बढ़ाने और दोनों देशों के बीच व्यापार में जबरदस्त बढ़ोतरी के लिए भारत और नेपाल ने एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों पक्षों ने ट्रांजिट समझौते के प्रोटोकॉल में बदलाव करते हुए एक विनिमय पत्र का आदान प्रदान किया। इस समझौते का मुख्य फोकस जोगबनी, भारत और विराटनगर, नेपाल के बीच रेल माल ढुलाई को आसान बनाना है, जिसमें अब थोक माल को भी शामिल किया गया है। माल ढुलाई के लिए प्रमुख ट्रांजिट कॉरिडोर जैसे कोलकाता जोगबनी, कोलकाता नौतनवा और विशाखापत्तनम नौतनवा तक इस उदारीकरण का विस्तार किया गया है। इससे मल्टी मॉडल ट्रेड कनेक्टिविटी मजबूत होगी और तीसरे देशों के साथ नेपाल के व्यापार को भी मजबूती मिलेगी। यह नई व्यवस्था भारतीय अनुदान से बने जोगबनी विराटनगर रेल लिंक पर कंटेनरयुक्त और थोक माल की सीधी आवाजाही को सुनिश्चित करेगी। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक और निवेश भागीदार है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता दोनों पड़ोसी देशों के आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ करेगा, जिससे पूरे क्षेत्र में समृद्धि आएगी। प्रश्न नंबर 4, गुजरात में 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं श्री मोतीभाई आर चौधरी सागर सैनिक स्कूल और सागर ऑर्गेनिक प्लांट का उद्घाटन किसने किया? ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी भूपेंद्र पटेल, डी राजनाथ सिंह। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अमित शाह होगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात में 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं श्री मोतीभाई आर चौधरी सागर सैनिक स्कूल और सागर ऑर्गेनिक प्लांट का उद्घाटन किया।
सागर सैनिक स्कूल। ये स्कूल 50 करोड़ रुपए की लागत से 11 एकड़ भूमि पर बनाया गया है। ये गुजरात के युवाओं को सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने का मार्ग प्रशस्त करेगा। ये प्रधानमंत्री मोदी की पीपीपी मॉडल पर देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल बनाने की पहल का हिस्सा है। सागर ऑर्गेनिक प्लांट। ये प्लांट अमूल ब्रांड के तहत ऑर्गेनिक उत्पादों को देश और दुनिया तक पहुंचाएगा। 30 मीट्रिक टन की दैनिक क्षमता वाला ये प्लांट ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होगा। सहकारिता और डेयरी। श्री शाह ने दूध सागर डेयरी के महत्व पर जोर दिया, जिसका दूध संग्रह अब 35 लाख लीटर प्रतिदिन हो गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का लक्ष्य सहकारी समितियों के दूध उत्पादन का 50% देश और दुनिया तक पहुंचाकर पशुपालकों को लाभ दिलाना है। सुरक्षा पर बयान। गृह मंत्री ने दिल्ली कार विस्फोट के पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की और आतंकवाद के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रश्न नंबर 5, संयुक्त राज्य अमेरिका में किसे एक विशिष्ट अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुना गया है? ए. रीना देवी, बी. अनूप कुमार, सी. सौरभ मिश्रा, डी. कुचला कैवलियर रेड्डी। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कुचला कैवलियर रेड्डी होगा। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में वायुसेना प्रमुख द्वारा किस स्थान पर नए न्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया गया? ए. लद्दाख, बी. राजस्थान, सी. हिमाचल प्रदेश, डी. उत्तराखंड। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लद्दाख होगा। पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास भारत की सामरिक शक्ति को अभूतपूर्व बढ़ावा देते हुए भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह ने 12 नवंबर 2025 को न्योमा एयरबेस का औपचारिक उद्घाटन किया। 13,700 फीट की ऊंचाई पर और वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC से मात्र 23 किलोमीटर दूर स्थित यह एयरबेस अब पूरी तरह से ऑपरेशनल हो गया है। उद्घाटन के ऐतिहासिक क्षण को चिन्हित करते हुए एयर चीफ मार्शल सिंह ने 2.7 किलोमीटर लंबे रनवे पर एक शक्तिशाली C-130J सुपर हरक्यूलिस परिवहन विमान सफलतापूर्वक उतारा। न्योमा एयरबेस अब लड़ाकू विमानों और बड़े परिवहन विमानों के संचालन में सक्षम है, जिससे अग्रिम चौकियों को त्वरित हवाई लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलेगा और चीन सीमा पर भारत की निगरानी तथा त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। 218 करोड़ की लागत से निर्मित ये परियोजना 2020 के भारत-चीन सैन्य गतिरोध के बाद सीमा अवसंरचना उन्नयन का एक प्रमुख हिस्सा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस रणनीतिक एयरबेस का निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO की महिला अधिकारियों के नेतृत्व में पूरा किया गया है, जो राष्ट्रीय रक्षा अवसंरचना में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। प्रश्न नंबर 7, निर्मला सीतारमण भारत के पहले आधुनिक नदी फेरी टर्मिनल गुवाहाटी गेटवे घाट टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर करेगी? ए. गंगा नदी, बी. कावेरी नदी, सी. यमुना नदी, डी. ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र नदी होगा। प्रश्न नंबर 8, 2026 FIH हॉकी वर्ल्ड कप की संयुक्त मेजबानी कौन कौन से देश करेंगे? ए. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, बी. भारत और ऑस्ट्रेलिया, सी. बेल्जियम और नीदरलैंड, डी. जर्मनी और स्पेन। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बेल्जियम और नीदरलैंड होगा। प्रश्न नंबर 9, इसरो ने गगनयान मिशन के पैराशूट सिस्टम का सफल परीक्षण किस स्थान पर किया? ए. श्रीहरिकोटा, बी. बेंगलुरु, सी. झांसी, डी. चंद्रपुर। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी झांसी होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में क्रू मॉड्यूल के मुख्य पैराशूटों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। यह परीक्षण एकीकृत मुख्य पैराशूट एयरड्रॉप परीक्षण IMAT की श्रृंखला का हिस्सा था। इस टेस्ट के दौरान भारतीय वायुसेना के IL-76 विमान का इस्तेमाल करते हुए क्रू मॉड्यूल के बराबर के वजन को 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई से गिराया गया। पैराशूट सिस्टम ने पूरी तरह से योजना के अनुसार काम किया और वस्तु की सुरक्षित, धीमी लैंडिंग सुनिश्चित की। गगनयान क्रू मॉड्यूल के लिए डिजाइन किए गए इस सिस्टम में कुल 10 पैराशूट शामिल हैं, जिनमें 3 मुख्य पैराशूट हैं। सबसे खास बात यह है कि सुरक्षित लैंडिंग के लिए इन 3 में से सिर्फ 2 पैराशूट का खुलना भी पर्याप्त है, जो इस सिस्टम को अतिरिक्त मजबूती देता है।
गगनयान भारत की पहली मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान परियोजना है, जिसका लक्ष्य 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिन के लिए 400 किलोमीटर की निचली पृथ्वी कक्षा में भेजना और उन्हें सुरक्षित वापस लाना। इस सफल परीक्षण के साथ इसरो ने इस मानव मिशन के लिए पैराशूट प्रणाली को योग्य बनाने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर पार कर लिया है। पहली मानवयुक्त उड़ान 2026 से पहले होने की उम्मीद है। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में इसरो को पहला मानव रेटेड L-110 विकास इंजन किस कंपनी ने सौंपा है? ए. टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स, बी. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, सी. गोदरेज एरोस्पेस, डी. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोदरेज एरोस्पेस होगा। गोदरेज एरोस्पेस ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को गगनयान परियोजना के लिए पहला ह्यूमन रेटेड L-110 चरण विकास इंजन सौंप दिया है। यह एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि ह्यूमन रेटेड इंजन वह होता है जिसे अंतरिक्ष यान में मनुष्यों को सुरक्षित रूप से ले जाने के लिए विशेष रूप से प्रमाणित किया जाता है। यह इंजन ह्यूमन रेटेड LVM-3 रॉकेट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा, जिसका उपयोग भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों वाले क्रू मॉड्यूल को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने और उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए किया जाएगा। टाइमलाइन: गगनयान परियोजना के अंतर्गत पहली मानवरहित परीक्षण उड़ान अगले साल की शुरुआत में प्रस्तावित है। इसरो की योजना 2027 में स्वदेश निर्मित रॉकेट के माध्यम से पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की परिक्रमा के लिए भेजने की है। गोदरेज एंटरप्राइजेस समूह के लिए यह न केवल एक मील का पत्थर है, बल्कि अपार राष्ट्रीय गौरव का विषय भी है, जो अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत के नेतृत्व को मजबूत करता है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राष्ट्रीय जल पुरस्कार वर्ष 2024 की घोषणा में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किस राज्य को मिला? ए. कर्नाटक, बी. गुजरात, सी. महाराष्ट्र, डी. तमिलनाडु। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि किस राज्य सरकार ने सहकारी और निजी चीनी मिलों के लिए नई प्रोत्साहन योजना शुरू की है? ए. कर्नाटक, बी. गुजरात, सी. महाराष्ट्र, डी. मध्य प्रदेश। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।